आइए बेटा, हम CUET के लिए अपना सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड रेगुलेशन। ठीक है, वैसे ही मनी एंड बैंकिंग में है, बट हम मनी अलग से पढ़ेंगे, बैंकिंग अलग से पढ़ेंगे, ताकि हमें टॉपिक्स की क्लैरिटी रहे। क्योंकि हम CUET में हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे उस चीज़ को। क्या आता है हमारा पहला, क्या लिखा है, बैंकिंग एंड क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का नाम है एक्चुअली, बट हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ने जा रहे हैं, द इंट्रो ऑफ बैंकिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है। सुना सबने है, देखा सबने होगा, बैंक क्या होता है, बैंक का काम क्या है। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का एक प्रकार का बेटा फाइनेंशियल मतलब क्या, किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये मनी से। ठीक है, अब मनी एक इंस्टीट्यूशन है दैट एक्सेप्ट, क्या करेगा, आपसे पैसा एक्सेप्ट करेगा, फिर इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट। लोग जाएंगे अपना पैसा, पब्लिक जाएगी अपना पैसा जमा करने के लिए, किसके पास, बैंक में जाएगी, मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से पैसा लेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ मैं बैंक में पैसा जाके रखता हूँ, ठीक है, तो बैंक मेरे से पैसा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर मैं अपना पैसा वापस लेने जाऊँगा, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ। अब विड्रॉ मैं कई तरीके से कर सकता हूँ बेटा, चेक के जरिए कर सकता हूँ। आपने देखा होगा चेक बुक होती है हमारी, उसमें आप साइन करते हैं, अमाउंट भरते हैं, चेक से आप पैसा ले सकते हैं, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और अदरवाइज यूजेज द मनी सो कलेक्टेड फॉर लेंडिंग टू द हाउस होल्ड। यहाँ पर आप चेक के जरिए या विड्रॉ डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, खुद कैश भी ले सकते हैं, आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक हमसे पैसा लेके क्या करता है, बैंक उस पैसे को लेकर दूसरे लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं इकोनॉमी के अंदर में, उनको लोन दे देता है। ठीक है, बैंक जब उनको लोन दे देगा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, इस तरह के मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेते हैं। 100 लोग हैं जो बैंक के पास कहाँ रखे गए पैसा, बैंक के पास में। ठीक है, और बैंक के पास पैसा रखे, तो बैंक ने पैसा क्या किया, जो लोकल पब्लिक है, कोई भी जो बैंक के पास आया, किस पर्पज से आया, क्या लेने के लिए आया बेटा, लोन लेने आया, बैंक ने उसको क्या प्रोवाइड करा दिया, लोन। मगर वो जो भी व्यक्ति लेने आया था वो क्या देगा, लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों किसको देगा, बैंक को पे करेगा। ठीक है, तो बैंक अपने चार्जेस लेके या अपनी जितनी भी फैसिलिटीज फीस है उनको लेके, बाकी बचा हुआ कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट हमारे अकाउंट में कर देगा। तो इस तरह पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बैंकिंग के साथ चलता रहता है। बैंकों का काम केवल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तक नहीं है, लोगों तक पैसा पहुंचाना, गवर्नमेंट को, किसको, फर्म को भी पैसा पहुंचाना, आम जनता के साथ साथ किसको, लोगों तक पैसा पहुंचाना कई फैसिलिटीज़ के ज़रिए, और साथ में किसको प्रोवाइड, गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटी के साथ स्कीम्स आती हैं, ठीक है, जैसे आयुष्मान योजना, बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, इंश्योरेंस की योजनाएं सरकार की, वो सारी की सारी चलती हैं बैंक के ज़रिए। ठीक है, बैंक इज़ द मेन इंटरमीडिएटरी यहाँ पे, जो लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि बैंक हर गली हर जगह पर अवेलेबल है, लोग वहाँ तक जाते हैं अपना पैसा रखने के लिए, दैट्स वाई हम इसको इंक्लूड करते हैं। बैंक का एक्ट कौन सा है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ईयर याद रखना है आपको कौन सा है, 1949। इसके अनुसार बैंक की डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस। बैंक हमसे पैसा ले क्यों रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है, लोगों को लेंडिंग कराना और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी। ठीक है, उस पैसे को हमसे लेके हमारे अकाउंट, हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा लेके सेफ जगह रखना, या लोगों को, दूसरे लोगों को दे देना। किस पर्पस के लिए दे देना, ताकि वो पब्लिक, कोई भी आम जनता उसको ले और उसके बाद रीपेबल करे जब उन्हें डिमांड होगी। मतलब आप लोन ले लिए हैं, अब आपको पेमेंट करना होगा, प्लस इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा। अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, आप चेक के जरिए ले सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का होता है, आप जाते हैं, अमाउंट भरते हैं, विड्रॉ पेपर होता है ना बैंक में, उस पर आप अमाउंट भरते हैं, एक स्लिप वो रख लेते हैं, एक स्लिप आपको दे देते हैं, फिर आपको पैसा दे देते हैं, दैट्स अ विड्रॉवल पेपर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्ट। फिर आता है ऑर्डर, आप उनको ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या आप मेरे अकाउंट से मुझे कैश दे दीजिए। ये सारी चीज़ें आप करके पैसा निकाल सकते हैं, या अदरवाइज किसी भी तरीके से हो सकता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर आजकल तो डिजिटल आ गया है, तो आप पेटीएम करके या किसी भी डिजिटल बैंक का इस्तेमाल करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग कि बैंकिंग की कौन सी फैसिलिटीज़ देता है बैंक। तो बैंक देता है आपको कौन से लेता है बेटा, पर्सनल लोन। आपको अपने लिए कोई लोन चाहिए, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, खुद के लिए लोन चाहिए, आप ले सकते हैं। और बैंक क्या प्रोवाइड कराता है आपको, व्हीकल लोन, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, ठीक है, होम लोन, आपको घर खरीदने के लिए लोन देगा, बिजनेस चलाने के लिए लोन देगा, आपको गोल्ड आपके पास रखा हो, आई थिंक मुथूट फाइनेंस का एक ऐड आता है जिसमें आता है घर में पड़ा है सोना तो काहे करोना, तो यहाँ बैंक गोल्ड लोन आ गया। फिर आता है आप वहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन लोग खुलवाते हैं, हमारे जैसे लोग क्या खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट। अगर हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होता मान लीजिए, ठीक है, तो मैं क्या खुलवाता अपना
करंट अकाउंट खुलवाता, क्योंकि मेरे को बार बार पैसा लेना देना रहता है, बट सेविंग में बार बार तो नहीं करूँगा, सेव करूँगा, कभी कभार निकालूंगा, ये सारी चीज़ें। फिर आता मेरा कौन सा होता है, फिक्स डिपॉजिट। मैंने 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल के फिक्स कर दिए, 5 साल बाद मुझे उस पर पैसा मिलेगा। फिर आता है इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इसमें लोन नहीं है, आपको ध्यान देना है कि इसमें किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता है। इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग एक क्या प्रकार की बेटा है, फैसिलिटी है कि आप अपने फ़ोन से भी बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कस्टमर केयर से बात करके कर सकते हैं। इवन अपनी सारी चीज़ों को आप आजकल आई थिंक ऐप्स इतने अच्छे आ गए हैं कि आप क्या कहते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करें और आपका अकाउंट जितना काम है वो कर देंगे। फिर आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिलता है। आई थिंक डेबिट कार्ड आपने सुना होगा, जिसमें आप पहले बैंक में पैसा रख देते हैं और आपको एक एटीएम कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाला एक कार्ड देते हैं, उसमें आपका अकाउंट में पहले ही पैसा होता है, आप पैसा कार्ड स्वैप करते हैं, पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से। बल्कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में उल्टा होता है, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपको पैसा बाद में देना है, आपको पहले खर्चा कर लेना है, फिर आपको 90 दिनों के भीतर में या 60 दिन के भीतर में, ठीक है, 60 डेज या 90 डेज, कुछ बैंक का 90 डेज, कुछ का 60 डेज है, उसके भीतर में आपको अमाउंट पेमेंट करना है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार पे, आप अभी उधार पे अपना सारा काम कर ले रहे हैं, बाद में बैंक को दे देंगे। डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपके अकाउंट में आपने बैंक में पहले पैसा दे दिया था, ठीक है, बाद में आप खर्चा कर रहे हैं उस अकाउंट से। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में, ठीक। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, बैंकिंग। क्या टॉपिक है, बैंकिंग, ठीक, बैंकिंग। तो बैंकिंग में अगर बात करें तो ये टॉपिक है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, बैंक रिफर्स टू व्हाट, क्या स्टोर करने के लिए मनी? नहीं, क्योंकि लॉकर फैसिलिटी भी होती है। लॉकर फैसिलिटी क्या होती है भाई, कि लॉकर फैसिलिटी का मतलब होता है कि भाई आप जब किसी बैंक में जाएंगे तो कोई फैसिलिटी देगा ना आपको, लॉकर में आप सामान तिजोरी में कुछ रखते हैं, देखा होगा कई मूवीज में आता है। ओनली फॉर लेंडिंग एक्सेप्ट नहीं करता क्या, बैंक तो एक्सेप्ट भी करता है। तो पहला वाला जो आंसर है हमारा यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मनी एंड ग्रांट्स लोन, हम लोग को पैसा देता है, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन क्या कहलाता है, इसी इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949, मैंने आपको बोली बोला 1949 याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसके, बैंक के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बैंक ग्रांट्स मनी टू प्राइवेट एंड पब्लिक, मतलब पब्लिक को भी देता है, लोगों को देता है, प्राइवेटली भी देता है, मतलब फर्म्स को प्रोवाइड करा रहा है, कंज्यूमर को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किसके जरिए, किससे करता है, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड फर्म्स। गवर्नमेंट का पैसा तो भाई नॉर्मल बैंक नहीं लेते हैं, ज्यादातर आरबीआई लेती है, कुछ बैंकों के पास अधिकार हैं ये वाले, ठीक है। अच्छा, कह रहा है बैंक एक्ट्स एज ए एजेंट, बैंक हमारे एजेंट के तौर पे काम करता है कि नहीं करता। मैंने बैंक को कहा कि भाई मेरा पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो बैंक मेरा एजेंट बन के काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। क्या बैंक केवल रिच लोगों को ही अपना पैसा देता है क्या, नहीं सर, बैंक कभी भी अपनी फैसिलिटी केवल रिच को नहीं देता है, सबको देता है, जिनका अकाउंट है, जिनका अकाउंट नहीं है, जो फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनको बैंक अपनी फैसिलिटी देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे, तो मैं सारा मिटा देता हूँ। यहाँ पे ट्रू आंसर क्या होगा, वैसे आप जान गए ट्रू आंसर क्या है, बट फिर भी मैं आंसर लगा देता हूँ। आंसर नंबर क्या है इसका बेटा, सी, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने नॉट लिखा था, ठीक है। विच वन लोन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक, कौन सा नहीं देता भाई, होम लोन तो देता है, इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस लोन भी देता है, गोल्ड लोन भी देता है। कौन सा लोन नहीं देता है बैंक, कौन सा नहीं देता है, इंटरनेट लोन। इंटरनेट चलाने के लिए कोई लोन होता है क्या भाई, 10 रुपये का लोन देगा क्या तुमको, 120 रुपये का, 200 रुपये का, कोई लोन नहीं होता इंटरनेट के लिए। इंटरनेट फैसिलिटी देता है, ऐप डाउनलोड करो और इस्तेमाल करो, बट कोई लोन नहीं देता इसके लिए। फिर क्या आता है, विच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक, कौन सी फैसिलिटी है जो बैंक नहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपको लॉकर फैसिलिटी देता है, आपको लोन फैसिलिटी देता है, आपको फिक्स्ड अकाउंट भी खोलने की फैसिलिटी देता है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे कहते हैं, वो एफडी अकाउंट होता है, ठीक है। मगर आप जो ये वाला पॉइंट है, सेल ऑफ पोस्ट कार्ड एंड पोस्टल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्ट कार्ड एंड क्या लिखा है, पोस्टल स्टैम्प्स। भाई ये पोस्टल स्टैम्प या पोस्ट कार्ड आपको कहाँ मिलता है, केवल पोस्ट ऑफिस में। कहाँ मिलता है, पोस्ट ऑफिस में। तो इसका आंसर कौन सा वाला है हमारा, सी वाला, कि भाई ये फैसिलिटी बैंक हमें प्रोवाइड नहीं कराता है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा सीईडी की पर्पज से कि हमें कैसे टॉपिक को पढ़ना है और कैसे एक्सट्रैक्ट करके चीज़ों को समझना है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा आप कंटेंट प्लस कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, उतने अच्छे से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।